हेलो दोस्तों, मैं आपका SKR सर। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं, वह है घन और घनमूल। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले जान लेते हैं घन। घन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है। जैसे 3 को कहेंगे हम घन, यानी घन का मतलब क्यूब, ऊपर में क्यूब, यानी 3 का घन क्या होगा? 3 बार गुना होगा। 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9 × 27। यही 3 का घन हो गया 27। ये अभी हम घन जान रहे हैं, घनमूल बाद में जानेंगे, पहले घन जान लेते हैं। इसी तरह 2 का घन, 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, यानी 2 का 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो गया। इसी तरह हम लोग 5 का घन देख लेते हैं। 5 × 5 × 5 बराबर 5 25, 5 125। इसी तरह ये मेरा घन हो गया। मतलब घन का अर्थ हो गया किसी भी संख्या का 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है। दोस्तों अब हम लोग घनमूल जान लेते हैं, यानी क्यूब रूट देख लेते हैं। घनमूल कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं घनमूल। दोस्तों अभी हम लोग पिछले वीडियो में वर्गमूल समझे थे, यानी इसे करके लेंगे रहता है तो हम उसे वर्गमूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 3 लगा देंगे तो हो गया घनमूल। मेरा क्या हो गया? घनमूल। जैसे 27 का कहेगा घनमूल ज्ञात करने के लिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले 27 को तोड़ देते हैं। 27 किससे लग जाएगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 नामा 27, 3 तिया 9, यहाँ पे फिर 3 1 हो गया। 3 क्या को निकला? 3 बार, तो इसी को हो गया यहाँ पे 3। दोस्तों यहाँ पर घनमूल का अर्थ हो गया, मतलब रूट के बाहर ये 3 लगना चाहिए। अगर ये 3 नहीं लगा है तो वर्गमूल समझा जाएगा, इसलिए 3 लिखना जरूरी होता है। तो 3 × 3 × 3। घनमूल में, वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता था, घनमूल में 3 का जोड़ा होता है। 3 जो है वो 1 होके बाहर निकलता है। तो ये हो गया 27 का मतलब घनमूल क्या? 3 आंसर। इसी तरह हम लोग 64 का देख लेते हैं। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले 64 को तोड़ लेते हैं। 32 दूना 64, फिर 16 दूना 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। टूट के मेरा कितना आ गया? 2 × 2 × 2, मतलब क्या बार है? 2 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 4 5 1 6 हो गया। 6 बार, 3 3 6। तो यह 2 × 2, 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इसमें से, यानी 4। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4। 64 का घनमूल 4 आंसर। इसी तरह हम दोस्तों 64 27 हो गया, 64 हो गया। अब दोस्तों हम लोग एक बार 512 का देख लेते हैं। 512 का घनमूल, इसको भी क्या करेंगे? पहले तोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 पे 1 11 होता है, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 1 बचा, 1 पे 2 12 होता है, 2 छके 12, फिर ये 2 से लगेगा, 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर लगा देते हैं 2 से, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर लगा देते हैं 2 से 32 दूना 64, फिर लगा देते हैं 2 से 16, फिर 2 से लगा देते हैं 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। जब तक 1 नहीं लगेगा निकलेगा दोस्तों, तब तक लगाते रहेंगे। इसी तरह क्या हो गया? 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, यानी 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? 8 आंसर। 512 का घनमूल 8 हो जाएगा मेरा। तो चलिए दोस्तों अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। घन और घनमूल यानी घनमूल का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण 1728 है, पहला उदाहरण। 1728 को घनमूल में, मतलब घनमूल का मान निकालना है, घनमूल निकालना है 1728 को। तो पहले 2 से तो चेक करने हैं, 2 से मतलब लगाते हैं, 2 8 16 लग गया। 2 1 बचा इसमें, 2 1 पे 2 12, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 1 2, 16 दूनी 32, यानी 4 है ना यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 लगेगा। फिर 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 2 से 16 है ना, 108 दूनी 216,
अब फिर 2 से लगाते हैं 54 दूनी 108, फिर 2 से लगाते हैं 27 दूनी 54। अब 27 2 से लगेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 नमक 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। इसी तरह 3 3 का मतलब जोड़ा बना लेते हैं। घनमूल में 3 3 का पेयर बनेगा, मतलब 3 3 का पेयर का अर्थ हो गया जोड़ा, 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो क्या निकल गया, पहला 2, फिर 2, फिर 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 1728 का घनमूल क्या हो जाएगा 12। 1728 का घनमूल दोस्तों 12 हो गया। अब दूसरा उदाहरण है दोस्तों 74,088, यानी 74,088। 2 से चेक कर लेते हैं, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ पर, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, यहाँ पे भी 0 है तो 0 उतार देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 1 पे 7 17, 2 8 16, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लगेगा, 4 यहाँ पर मतलब 5 है, 4 लगेगा, फिर 1 बचा इसमें, 2 छक्के 12, 2 1 2, ठीक है दोस्तों। फिर मतलब 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगना चाहिए, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पे क्या है 26 है, तो यहाँ पे एगो 0 पड़े करेगा, 3 8 24, फिर 2 बचा यहाँ पे, 24 25 26, यानी 2 21, तो 3 7 21, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, तो 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 नंबर 27, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक पे 2 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया। फिर दोस्तों किससे लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, अब 7 से लगना चाहिए, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 सत्ते नहीं 7 चौके 28, यानी 7 चौके 28 लग जाएगा, तो 28 यहाँ पे घट जाएगा, 34 में कितना बचा, 28 2 30, 4 34, यानी 6 पे 3 63, 7 9 63। फिर 7 से लगेगा, 7 7 49, फिर 7 से लगेगा 1। इसी तरह दोस्तों हम पेयर देख लेते हैं, 3 3 का पेयर क्या है, यानी एगो 2 का पेयर बना, एगो 3 का, एगो 7 का, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, क्या हो जाएगा 7 तिया 42, यानी 42 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 74,088 का घनमूल क्या हो जाएगा 42। घनमूल के लास्ट उदाहरण की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी क्यूब रूट का लास्ट उदाहरण है 15 74 64, यानी देख लेते हैं। 2 से पहले इसको तोड़ते हैं, तो 15 है तो 2 7 14, 1 बचा 17, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर यहाँ पे 3 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 18 हो गया, 2 9 18, फिर 2 तिया 6, 1 पे 3 13 हो गया, 2 छाके 12, 12 लग गया, फिर 1 बचा 2 छाके 12, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 9 18, 13 हुआ, 2 छके 12, 16 हुआ, 2 8 16, फिर क्या करेंगे 2 तिया 6। अब तो दोस्तों देख रहे हैं 2 से नहीं लगा, किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे, 3 छके 18, 1 बचा 16, 3 5 15, 1 बचा 18, 3 छके 18, 3 1 3, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 बचा, 3 2 26 हो गया, 3 पर 2 26, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर क्या करेंगे दोस्तों 3 से लगाएंगे, 3 1 3 दूनी, यानी 3 दूनी 6 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर क्या करेंगे दोस्तों 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर क्या करेंगे दोस्तों 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27, फिर क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर क्या करेंगे 3 से 1, जैसे ये 1 निकल जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। क्या वो जोड़ा बन गया 1 2 3 4, जिसमें कि 3 वो 3 का है, एगो 2 का, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, यानी 15 74 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 54 आंसर।
आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलेंगे।